आज तारीख 20 तारीख है, जिस तारीख को मैं ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, 7वां महीना है। पहले तो ये पीछे दिख रहा है, ये 1 टन का बर्फ़ का प्लांट है जिसको मैंने 8 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया है। ऐसा नहीं, बर्फ़ तो 24 घंटे से पहले ही जमता है। तो एक्सपेरिमेंट किस बात का था? एक्सपेरिमेंट इस बात का था कि पावर सेव कैसे करें। इस पावर सेव के चक्कर के अंदर मैंने 2 बार कंप्रेसर उड़ा दिए। सही कहा, मैंने खुद ने 2 बार कंप्रेसर उड़ा दिया। कौवे की तरह उड़ जाओगे, इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ, ये गलती मत करना, वरना कहोगे हार्दिक भी पहले नहीं बताया था, आप तो आखिर तक वीडियो को खींचते। इसे VFD कहते हैं, समझे? अगर किसी गधे ने अगर ये VFD लगा दी हो ना तो हटा देना। मैं कहले से क्यों गधा कह रहा हूँ, कह रहा हूँ क्योंकि ये कंप्रेसरों पे VFD काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? मैं पहले से इसकी बात करता हूँ कि अगर आपका VFD क्या मतलब होता है, आपका कोई भी इलेक्ट्रिशियन होगा, अच्छे धुरंधर इलेक्ट्रिशियन 8 दिन के अंदर मेरे आप पास है, कंपनी के, किर्लोस्कर कंपनी के भी आके गए। उन्होंने कहा कि ये कंपनी में नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि देखिए, आपने घर में जो AC लगा होता है, अब वो AC के अंदर क्या होता है कि ड्राइव लगी होती है, इस कारण से वो 12 एम्पियर की जगह वो 5 एम्पियर पे AC चल जाता है। इसे कहते हैं वोल्टेज सेविंग का, उसको कहते हैं, लेकिन वो सिंगल फेस होता है। अब आती है 3 फेस कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर का मतलब अभी तक ये ड्राइव जो मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, ये कंपनी वाले खुद आके गए। इनका कहने का मतलब है कंप्रेसर यानी एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, और ये VFD मोटर पे चलती है, नॉट फिजिकली। ये जो इसके अंदर जो रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर वो अलग होता है। रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर के अंदर ऑलरेडी पहले से सेटिंग होता है उसी कंप्रेसर के अंदर। इस कारण से इस चीज को कभी ना लगाए, आप उल्लू बनोगे, ये मैं गारंटी कहता हूं। इस चीज से दूर रहे। अब बात करते हैं तो हार्दिक भाई पावर कैसे बचाए, पावर कैसे बचाए? तो ये 5 ऑप्शन में दूंगा, 5 तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं 5 तरीके बता रहा हूं वो सिर्फ रेफ्रिजरेशन है, बर्फ के प्लांट के अंदर आएंगे। आप कोई भी 3 फेस की मोटर से या 3 फेस का बिजनेस कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री में 3 फेस कनेक्शन, तो इस वीडियो को आपको 100% देखना चाहिए। लाइट बिल कैसे बचेगा? अब मैं आपको लाइट बिल बचाऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैं 1 टन से 10 टन तक के सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, प्लांट की इंफॉर्मेशन दूंगा, ये भी दूंगा। लेकिन पहले लाइट का क्यों कर रहा हूं? ताकि कौवे की तरह उड़ ना जाओ। पहले मुद्दे की बात देख लो, फिर जिसको बर्फ का प्लांट खरीदना होगा, ताकि आपको पता चले लाइट बिल के साथ साथ अब कितने रुपए में ये प्लांट पड़ेगा। मेरे फैक्ट्री पे ही सैंपल ट्राई किया है। अब चलते हैं प्लांट के ऊपर। मैं जरा इलेक्ट्रिशियन मैन को कहूँगा, जरा लेकर आइए अपना तामझाम, चलिए अपने सब साथ में चलते हैं। पहले तो अपना लाइट बिल लीजिए, मैं बताता हूं। देखिए साइड में आपको एक लाइट बिल दिख रहा है, उस लाइट बिल के अंदर आपको देखिए पावर फैक्टर और उसका लगा होगा। अब उस लाइट बिल के अंदर देखिए पावर फैक्टर 0.49, 69, 89 ऐसे लगते हैं, दिख रहा है। अगर ये आपके लाइट बिल में हो, क्योंकि पावर फैक्टर 0.9 से ऊपर होना चाहिए या 9 होना चाहिए। अब इससे नहीं होता है तो सामने वाले को देखो 11,000 रुपए की पेनल्टी लग गई है पहला। तो अब क्या करें पावर फैक्टर के लिए? हार्दिक भाई ये पावर फैक्टर क्या होता है वो तो आपका इलेक्ट्रिशियन बता देगा, लेकिन इससे बचने का उपाय पहले बताता हूं। आपको साइड में दिख रही है पहला, ये साइड में यानी ऊपर में दिख रही है कि आपको ऑटो पैनल दिख रही है, जिसके अंदर देखिए 5 तरह के कैपेसिटर लगे हुए, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर लगे हुए। ये पूरी इस तरीके से आगे डिस्प्ले होगी, जिसमें ऑटोमेटिक प्लांट ऑपरेट होता है। कैसे होता है? जैसे एजिटेटर की मोटर हुई, कोई भी मोटर हुई, फिर कूलिंग टावर का हुआ, कि कंप्रेसर हुआ, तो अगर बंद भी होता है तो ऑटोमेटिक वो कैपेसिटर लोड कम ज़्यादा कर देगा और आपका पावर फैक्टर मेंटेन करेगा। अगर ये पैनलें बनती है कम से कम 35,000 से चालू होकर लाख रुपए तक भी जाती है, जैसी जैसी आपके प्लांटों की कैपेसिटी, जितना छोटा या बड़ा प्लांट उतने तक का ये पावर फैक्टर पैनल जाता है। अब ये पैनल लगाने से फायदा हार्दिक भाई बताओ? तो ये देखिए अब दूसरा लाइट बिल, अब पावर फैक्टर देखिए इसी भाई का हो गया 1, और अब ये देखिए लाइट बिल में -1,000 रुपया, उसके लाइट बिल में 1,000 रुपया माइनस किया गवर्नमेंट ने। पहले 11,000 ज्यादा दिया, पावर फैक्टर लगाया 35-40,000 रुपए का, ये पावर फैक्टर इनको 35 से 40,000 रुपए का पड़ा था। अब आता है अगर भैया आप अभी तो हम क्या करें, तो टेम्परली मैं बताता हूं ये जो गलती अगर किसी ने की हो तो ये बताता हूं। ये मैंने अभी मेन स्विच पूरी बंद कर दी है, अभी ये मैंने मेन स्विच चालू की, अभी आप देखो सब कुछ बंद है, ये सब बंद बराबर है, सब बंद हो गया, सारी मेन स्विचें बंद है, देख लीजिए ये भी बंद। ओके, फिर भी देखिए यहां पे एम्पियर 5-5-5 खा रहा है। क्यों खाया? एक गलती अगर आपने कर दी ना तो ये आपको भी भूल भारे पड़ेगी, क्योंकि देखिए अभी सब कुछ बंद है, तो अभी 5 एम्पियर एक कैपेसिटर मैंने गलत पोजीशन में लगाया, इसलिए
गलत पोजीशन, यानी इसको फ्यूज मानोगे, ये फ्यूज के अंदर मैंने डायरेक्ट मेन लाइन के अंदर ही दे दिया। चाहे मेन से चालू करूंगा तो ये भले चालू का चालू ही कैपेसिटर लेगा, भले मेरा सब कुछ बंद क्यों ना हो, तो ये आपका लाइट बिल है ना भुक्के बोल देगा अगर आपने गलत तरीके से कैपेसिटर लगाया तो हार्दिक भाई कैपेसिटर कैसे लगाते हैं मैं बताता हूं। भैया जरा कैपेसिटर को लगाइए, बदलिए, वायर को बदलिए। देखिए ये पहले से कह रहा हूं, ये घर पे ये छोटे बच्चों का खेल नहीं है, पावर का खेल है। एक तो पावर से और हार्दिक भाई की बातों से कभी खेल नहीं करने का, नुकसान आपको ही होगा। तो सोच समझ के चलने का, पावर से खेल नहीं करने का। इलेक्ट्रिशियन को बुलाइएगा, ये इलेक्ट्रिक वर्क है, कभी भी करो तो मेन स्विच बंद करके काम करने का, मेन स्विच चालू रख के काम नहीं करने का, डेढ़ सियाना नहीं बनने का। ये 3 फेस लाइन है। अच्छों को मैंने ना हाथ जलते हुए देखे हुए, इसलिए मर जाओगे। मैंने आपका पैसा लिया, इसका आपको मारने के लिए नहीं ले रखा है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपने गलत तरीके से लगाया हो तो अपने प्लांट में चेक करें। अब ये चलो, ये तो मैंने एम्पियर मीटर ऐसा लगाया, अगर ऐसा ना हो तो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बताता हूं। ऐसा नहीं है। अब देखिए मैंने कैपेसिटर का वायर छोड़ दिए, 0-0 हो गया 0-0। आप कहोगे हार्दिक भाई देखिए कैपेसिटर निकाल दिया, 0-0 हो गया। अब इसमें एक और वस्तु बताता हूं कि पावर सेवर कितना हुआ। मैं किसी को कहूँगा कि प्लांट चालू करे, प्लांट चालू करने को कहो, मैंने ये मेन स्विच चालू कर दी। ये है मेरे प्लांट की स्विच, जिससे सिर्फ प्लांट ही चालू होगा। एजिटेटर चालू हो गया, वो 2 HP की मोटर है। 1 टन के प्लांट में 2 HP का एजिटेटर का मोटर होता है, जो अभी मेरा ले रहा है 3.3, 3 और ये 3। ये फेस, ये 3 फेस के एम्पियर बता रहा है, देख लीजिए, बराबर है। और ये वोल्टेज, ओके। कंप्रेसर चालू करो। अभी मैंने यहाँ पे 1 टन का प्लांट चालू किया, जिसमें 30 किलो की 33 सिलिया 1000 किलो बर्फ बनता है। अभी मैंने कैपेसिटर देख लीजिए अलग रखा है, नहीं वायर नहीं लगाया है, बराबर। बिना कैपेसिटर देखते मेरा पूरा प्लांट एम्पियर कितने ले रहा है, 16.6, 15.4, 15.2, इस तरीके से ये एम्पियर चल रहे, दिख रहे हैं, 16.5। अब अपने कैपेसिटर मारते हैं। पावर फैक्टर में तो ये कैपेसिटर तो काम आएगा, लेकिन अब एम्पियर कितने डाउन होते हैं वो देखते हैं लाइव। अब भैया बंद कर दिया ये मेरा पूरा प्लांट, ये MCB भी गिरा दी। भैया कैपेसिटर लगा दो। अब ये कैपेसिटर कैसे लगाया जाता है मैं बताता हूं। ये मेरे प्लांट की स्विच थी, ये देखिए, इससे प्लांट ऑपरेट होता है। और ये मैंने अलग से कैपेसिटर की स्विच लगाई। क्यों मैं इसके अंदर नहीं लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि जब इस प्लांट के वायर जो जा रहे हैं और इसके अंदर मैंने कैपेसिटर अटैच कर दिया तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट होने का चांस, ब्लास्ट यानी खराब हो जाएगा, फट जाएगा, वैसा बिगड़ जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर को भी झटका नहीं चाहिए, क्योंकि एक साथ प्लांट का और उसका, इसलिए कैपेसिटर को अलग स्विच में लगाया जाता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, अपना पैसा बचाने के लिए ना, प्लांट को खराब ना करें। एक स्विच लाके उसके अंदर से अलग से कैपेसिटर लगाए। अब कैपेसिटर भैया लगाओ। ये हो सके तो पावर फैक्टर पैनल बनवाइए ऑटो की, तो उससे आपकी लाइट बिल और पावर फैक्टर के जो चार्ज लग रहे वो दोनों बचेंगे। सवाल यहाँ पे एक ये भी आता है कि हार्दिक भाई आप क्यों पावर फैक्टर लगा के नहीं देते हो? क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि हर जगह पावर फैक्टर अलग अलग होता है, हर जगह का अलग होता है। अगर मैं पावर फैक्टर बना भी दूँ तो कोई मतलब रहता नहीं है। इसलिए पावर फैक्टर आपके नज़दीक के इलेक्ट्रीशियन ही आपको बनाकर दे पाएगा, मैं बनाकर नहीं देता हूँ। अब ये मैंने मशीन को चालू किया, उसको कहना कंप्रेसर और वो सब बंद कर दो एक बार, स्विच को। कंप्रेसर स्विच बंद कर, दोनों स्विच बंद करा, स्विच बंद करो। कर दिया बराबर। अब मैंने ये मेन स्विच चालू की, बराबर। अभी देख लीजिए 0-0 है, जबकि पहले मैंने स्विच चालू की थी तब कैपेसिटर के कारण 5-5 एम्पियर खा रहा था। अब मैंने ये प्लांट को मैंने ऑपरेट किया, बराबर। कंप्रेसर एजिटेटर चालू करने को कहो। 1 टन के प्लांट का एजिटेटर चालू हुआ, फिर से देख लीजिए वही एम्पियर 3-3-3। अभी मैंने कैपेसिटर चालू नहीं किया है, कैपेसिटर की स्विच बंद है। कंप्रेसर चालू करने को कहो। कंप्रेसर चालू करो, बराबर। अब ये देखिए वापस 14, 14.5, 15 ऑटोमेटिक धीरे धीरे एम्पियर बढ़ते रहेंगे। कंप्रेसर जैसे ही रनिंग में फ्लो में आएगा ऐसा, बड़ा आ गया, बढ़ गया। अब ये मैं कैपेसिटर चालू करता हूँ। अब ये कैपेसिटर चालू हुआ,
झटका देखो यहाँ लगा 12 12 11। मैं बंद कर देता हूँ कैपेसिटर को, फिर देखो 16 15 14, फिर मैंने कैपेसिटर चालू कर दिया, हुआ एम्पियर डाउन हुए तो आपके सीधी बात है यूनिट डाउन हुए। अब लेकिन यहां पर भी मैंने एक गलती की, अगर मैंने ये प्लांट को बंद कर दिया, ये मेरा प्लांट बर्फ गम गया, मैंने बंद कर दिया, तो ये कैपेसिटर चालू का चालू रह गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये स्विच बंद नहीं की, यानी मैंने गाय दो के कुत्ते को पिलाएगा। अगर मैंने ये स्विच साथ में बंद नहीं की तो लाइट बिल नहीं बचेगा, ऊपर से लाइट बिल के बुक्के फिर से उड़ जाएगी। या तो आप वो करते हो ऑटो के अंदर आपके पास पैसा बचाने के लिए, तो आपको इस तरीके से साथ में बंद चालू करना पड़ेगा, या आप ऑटो पैनल बनाओगे तो आपको मैंने बता दिया कि कितने एम्पियर डाउन होते हैं। 3 एम्पियर की बचत सिर्फ 1 टन के प्लांट में होती है, तो 3 टन के प्लांट में कितनी होती होगी भैया? 5 टन के प्लांट में कितनी होती होगी? और 1 एम्पियर के ऊपर आप अपने ईबी वालों को पूछना कि कितनी यूनिट की बचत होती है, आपके 3 एम्पियर बचते हैं एक प्लांट के अंदर। अब आती है दूसरी गलती। अब आपको साइड में लाइट बिल वापस दिखाता हूं। दूसरा, इसके अंदर देखिए आपको केवी के अंदर लिखा हुआ है, पावर कनेक्शन इन्होंने लिया था 20 HP का, लेकिन इनका लोड बता रहा है 22 HP। ये क्या फंडा है? हार्दिक भाई, आपने तो पावर कनेक्शन कहा था उतना ही लिया, उसमें तो ये मुझे ईबी वाले पेनल्टी लगा के दे रहे हैं कि आपका जो लिया है उससे ज्यादा यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो डिजिटल मीटर या स्मार्ट मीटर आए उसके अंदर क्या होता है कि इंजन के टार्क को भी ले लिया जाता है। जैसे आप गाड़ी को चालू कर देंगे तो झटका लगेगा, तो इस झटको भी कंप्रेसर चालू हुआ तो अभी आपने आवाज भी सुनी, सूं करके आवाज कंप्रेसर झटका देता है, तो उस टार्क को इन्होंने ले लिया, तो वो झटके के कारण आपका केवी बढ़ गया। तो अब इसका क्या करें? मेरे पास तो इलाज है, मेरे प्लांट वाले जितने भी है उनके अगर लाइट बिल में अगर इस तरीके से लोड बढ़ा हुआ बता रहे ईबी वाले कि भैया आपका लोड ज्यादा है, तो बेफिक्र रहिए, मेरे प्लांट में कुछ नहीं करना है, ना कुछ लगाना है, सिर्फ मेरे पैनल वालों को फोन कीजिएगा कभी भी, तो वो आपको बताएगा। आपके इलेक्ट्रिशियन को जरूर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप मैन्युअली अपने तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, वो आपको इलेक्ट्रिशियन बुला के आप बात करवाइएगा मेरे पैनल वाले से, तो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपको कनेक्शन का लोड बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब आती है तीसरी बारी, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक मैन को कहूंगा जरा बताए वोल्टेज क्या होता है। अगर आपको 500 से 1500 रुपए मिलेगा, इसको सुदर्शन चक्र कह देते हैं। अब ये ऑफ पे है, ये दिख रहा है ये एरो का नीचे जहाँ है ना, ये जाना चाहिए, ये जहाँ पे होगा ये नीचे है 750। अब वोल्टेज नापते भैया वोल्टेज कितने, इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रिशियन से बुलाओ तो अच्छी बात है। मैं पहले से कहता हूँ पावर के साथ और मेरे साथ कभी खेल मत करो। अब ये देखो मेरे वोल्टेज है 420, लाइन मैन ऊपर है इसीलिए बराबर, ये पहले फेज में आ रहा है 440 सिंगल में ये है। हाँ, और सिंगल के अंदर नहीं, आपने 3 फेज का देखा, 4 कितना आता है 420 419, इस तरीके से अभी मेरे वोल्टेज आ रहे हैं। ये वोल्टेज आपके आने चाहिए। अभी ये वोल्टेज डाउन भी करते हैं अपने, कि क्या कैसे डाउन भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो वहां पे अपने पैनल के ऊपर पता चलेगा, और एम्पियर कितने खाता है वो कैसे चेक करते चलिए। अब वहां पे प्लांट चालू करते हैं वापस। अभी अब वापस प्लांट पे चलते हैं, ये मैंने इसको भी चालू कर दिया और ये कैपेसिटर भी चालू कर दिया। चलिए अब प्लांट पे चलते हैं वापस। वोल्टेज एक मिनट, 3 फेज का टोटल ये देखिए 402। प्लांट चालू होने के बाद भी 420 था, तो 20 वोल्टेज कम हो गए, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन 400 वोल्टेज मिनिमम चाहिए। अगर आपके पास 400 वोल्टेज नहीं होगे तो क्या होगा, कंप्रेसर जल जाएगा। दूसरा, वोल्टेज का नियम क्या है, जितने वोल्टेज कम उतने एम्पियर ज़्यादा। सही गया सुना, एम्पियर ज़्यादा तो मैंने पहले ही बता दिया कि लाइट बिल ज़्यादा आएगा। तो वोल्टेज अगर ड्रॉप होता है तो आपको स्टेबिलाइजर लगाना पड़ेगा। मेरे स्टेबिलाइजर की जरूरत नहीं, क्योंकि 400 वोल्टेज मुझे मिल रहे हैं। 400 से कम वोल्टेज है, चालू होने के बाद इस तरीके चेक कीजिए, तो आपको स्टेबिलाइजर लगाना पड़ेगा। अब एम्पियर की बारी आती है, इसको एम्पियर कैसे मालूम, अब इसलिए यहाँ पे सेट करेंगे, ये लिखा है यहाँ पे सेट करेंगे 200 पे बराबर। अब आपका जो भी 3 फेज की लाइन का वायर आता है, इलेक्ट्रिशियन को कहूँ, मैं तो नहीं करता हूँ क्योंकि एक बार करंट खा चुका हूँ। आए टोटल एम्पियर 14.5 है, 4 है। तो ये चीजें आप अपने वहां पे खुद चेक कर सकते हो वोल्टेज के बाद। अगर ये वोल्टेज अगर 380 हो गए तो एम्पियर आपको पता है 17 से 18 होगा, तो 18 एम्पियर जाएगा तो लाइट बिल ज़्यादा आएगा, तो स्टेबिलाइजर लगवाइए। चलिए अब वोल्टेज का हुआ। अब तो भैया
मैंने तो कंप्रेसर चला दिया इस लाइट के कारण, VFD के कारण। बर्फ तो मुझे 24 घंटे में आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेगा और जिंदगी भर मिलेगा 24 घंटे से पहले। प्राइस भी इस प्लांट की बता रहा हूँ सबकी। तो भैया लाइट बिल कैसे बचाए और कौन सा तरीका? आपने तो 3 बताए लाइट बिल के अंदर। अब सही सी बात है, EB की रेटें बढ़ चुकी है, जहाँ भी रेटें बढ़ चुकी है तो आपको क्या करना है, इस तरीके साइड में दिख रहा है उस तरीके से या तो आप सोलार लगा सकते हैं। सोलार लगाने का मतलब ये होता है कि सोलार से जितनी यूनिट जनरेट होगी और लाइट बिल में आपके जितनी यूनिट खर्च होगी वो माइनस होती है और उतना लाइट बिल आपका बचेगा। अगर किसी गधे ने अगर ये कहा कि मैं सोलार से प्लांट चला सकता हूँ तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा गधा है। इसलिए मुझे फ़ोन करके ये तो ना पूछे भैया कि सोलार से प्लांट चलेगा नहीं चलेगा। अगर सोलार से अगर प्लांट चलता है भैया तो तुम्हारे पास अकेले के पास पैसा नहीं, मेरे पास भी पैसा है, पूरी दुनिया के पास पैसा है। जग मराने के लिए रोड पे लोग नहीं है तो सब सोलार ही लगा देते। क्यों कनेक्शन लाइट का लेती? इतनी कॉमन सेंस रखो। सोलार से चलता नहीं है, सोलार से बिजली की बचत होती है। अब आके तो तीसरा 5वां तरीका कौन सा है? अब इस तरीके से, इसमें तो मैंने मेरा सामान स्टोर कर दिया, इस तरीके से आप कोल्ड रूम बना लीजिए या लगवा लीजिए। हमारे पास से चाहिए तो 7 से 8 लाख रुपए में मिलेगा ये कोल्ड रूम। ये 20 फीट बाय 12 फीट का है, आराम से 10 से 15 टन माल आराम से रख पाओगे। तो इस कोल्ड रूम को लगाने के बाद आप इसमें सारा माल रख दीजिए। माल रखने के बाद कोल्ड रूम को बंद कर दीजिए तो आपका ज़्यादा ज़्यादा बिल कोल्ड रूम का 4 से 5 हज़ार आता है महीने का। इससे ज़्यादा लाइट बिल नहीं आएगा तो लाइट बिल आपकी बचत होगी, क्योंकि बर्फ़ रोज़ का रोज़ एक साथ निकाल देते हो तो बेस्ट है। टुकड़े टुकड़े में बर्फ़ निकालोगे तो फिर थोड़ा भैया लाइट बिल तो आएगा। अब ये लाइट बिल की बात हो गई, मैंने कहा VFD भी नहीं लगाना। अब आते हैं प्लांट की प्राइस और ये अब आते हैं मेरे प्लांट के मुद्दे की बात। अब बात करते हैं प्लांट की कीमत के बारे में। तो यह 1 टन का बर्फ़ का कारखाना है जिसकी कीमत है 7,50,000 रुपया। जगह चाहिए इसके लिए 15 फीट लंबाई, 10 फीट चौड़ाई, पावर कनेक्शन चाहिए 3 फेस में 5 किलोवाट, और इसके अंदर आपको 10% एडवांस देना है, यानी 75,000 रुपया मात्र एडवांस देना है। बाकी का जब आप डिलीवरी लोगे 3 से 4 महीना प्लांट बनने में लगता है, उस समय देना है जब डिलीवरी लोगे उस समय। बात करते हैं 3 टन के प्लांट के बारे में। 3 टन का प्लांट का कीमत है 15 लाख रुपया। ट्रांसपोर्ट और GST अलग, हर प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट और GST अलग होता है। जगह चाहिए आपको 30 फीट लंबाई, 15 फीट चौड़ाई, पावर कनेक्शन चाहिए इसके अंदर 20 किलोवाट। 30 किलो वाला 100 सिलिया निकलेगा, 50 किलो वाला आपको 60 सिलिया निकलेगा, और 100 किलो वाला लेना चाहोगे तो 30 सिलिया निकलेगा। 1 टन के प्लांट के अंदर 50 किलो का सिल्ली नहीं बनता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 टन से चालू होता है जो भी बड़ा सिल्ली होता है वो। अब बात करते हैं 5 टन के प्लांट के बारे में। 5 टन के प्लांट की कीमत है 22 लाख रुपया। जगह चाहिए इसके लिए भी सेम 30 फीट लंबाई, 15 फीट चौड़ाई, 14 फीट हाइट का शेड बनाना है बारिश से बचाने के लिए। इसमें 50 किलो वाली सिल्ली लोगे तो 100 पीस निकलेंगे, और 100 किलो वाले लोगे तो 50 सिल्लियाँ निकलेगी। आपको 2,20,000 रुपये डाउन पेमेंट देना होता है। बाकी का पेमेंट जब आप 3 से 4 महीना जब प्लांट की डिलीवरी लोगे उस दिन आपको देना होता है। अब बात करते हैं 10 टन के प्लांट की कीमत। तो 10 टन का आता है 42 लाख रुपये का। 4,20,000 रुपये आपको एडवांस देना होता है मात्र। बाकी का जिस दिन आप माल देखकर डिलीवरी लोगे 4 महीने बाद तब देना होता है। ट्रांसपोर्ट इसमें भी अलग है और GST इसमें भी अलग है। जगह इसके लिए चाहिए 40 फीट लंबाई, 20 फीट चौड़ाई, पावर कनेक्शन चाहिए आपको 45 किलोवाट। हर प्लांट के अंदर आपको भी बुकिंग करवाते हो तो आपको 10% मात्र एडवांस देना होता है। नज़दीक में आप अपना प्लांट विजिट करना चाहते हो कहीं भी, तो इंडिया के हर राज्य में हमारे प्लांट लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी हमारे प्लांट देख सकते हो। आपके नज़दीक में बहुत सारे प्लांट लगे हुए होंगे। या तो हमारी फैक्ट्री पे आ सकते हो। हमारी फैक्ट्री है गुजरात सिद्धपुर, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर। अगर रेलवे से आते हो तो महसाणा भी रेलवे स्टेशन है और पालमपुर भी रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से 30-30 किलोमीटर है। सिद्धपुर भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन वो सिद्धपुर छोटा जंक्शन है, इसलिए लोकल ट्रेनें रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेनर सिद्धपुर में कम रुकती है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। बाय एयरपोर्ट आना चाहते हो तो अहमदाबाद एयरपोर्ट है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर दूर है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो। धन्यवाद।